एनआरआई इंश्योरेंस बिजनेस से आपको होते हैं यह 5 बेनिफिट्स। सबसे पहले, एनआरआई के पास सबसे ज्यादा पैसे होते हैं, इसीलिए आसानी से आप बड़े प्रीमियम की पॉलिसी दे सकते हैं। तीसरा फायदा होता है एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी बनने में आसानी होती है। और चौथा फायदा होता है एनआरआई बिजनेस में लैप्सेशन या तो नहीं होता या तो बहुत कम होता है। और पांचवा सबसे बड़ा फायदा होता है आपका जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल बिजनेस होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुरनानी, सीईओ आईएमएफटी और इंटरनेशनल ट्रेनिंग ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। हमारे साथ जुड़कर कई सारे साथियों ने अपना एनआरआई बिजनेस किया हुआ है। दोस्तों, एनआरआई इंश्योरेंस बिजनेस करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, जब एनआरआई इंडिया में आते हैं, अपने रिश्तेदारों को मिलते हैं, आपसे मिलते हैं, तब उनका बिजनेस आप कर पाते हैं। दूसरा तरीका है मेल ऑर्डर बिजनेस। एनआरआई इंडिया में नहीं आते हैं, फिर भी आप 121 देशों में यहां पर बैठे बैठे मेल ऑर्डर के थ्रू बिजनेस कर सकते हैं। तो क्या एनआरआई बिजनेस करने का मौका आपके हाथ से छूट गया है? साथियों, इलेक्शन के समय में आपके लिए एनआरआई इंश्योरेंस बिजनेस करने का बड़ा मौका आ रहा है, बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसको छोड़ना नहीं है। बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से कई सारे एनआरआई इंडिया में आने वाले हैं वोट देने के लिए, अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए, और वही सही समय होगा आपको उनसे मिलना है। क्यों इंडिया में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, उनके परिवार के लिए प्रोटेक्शन प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों का चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज प्लानिंग, इन्हीं सभी कंसेप्ट्स के साथ इस इलेक्शन के समय में भी आप अपना एनआरआई बिजनेस बढ़ा सकते हैं। इस मौके को खोना नहीं है दोस्तों। अगर आपको भी एनआरआई इंश्योरेंस बिजनेस करना है तो इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले, व्हाई एनआरआई शुड इन्वेस्ट इन इंडिया। एनआरआई को इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा क्या है? दूसरा, कौन से कंट्रीज बेस्ट है। आप एनआरआई बिजनेस करना तो चाहते हैं, लेकिन बेस्ट कंट्रीज कौन से हैं? उसी के साथ मेल ऑर्डर बिजनेस कैसे कंप्लीट करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए, उसकी प्रोसेस क्या होती है और उसकी अंडरराइटिंग कैसे होनी चाहिए। उसी के साथ दोस्तों ध्यान देना होगा इनोवेटिव प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज पर। कौन एनआरआई है, कौन एफएनआईओ है और उनको कैसे ढूंढना चाहिए, किसके ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि आपका एनआरआई बिजनेस बढ़ पाए। उसी के साथ हाउ टू प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज टू एनआरआई। एनआरआई को कैसे बताना चाहिए कि यह इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है और यही सही समय है उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसी के साथ छठी पॉइंट पर आपको ध्यान देना चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग फॉर एनआरआईज। हाँ दोस्तों, वर्ल्ड की कई सारी रिपोर्ट्स ऐसे बताती हैं कि कई सारे एनआरआई को रिटायरमेंट प्लानिंग के बाद इंडिया में रिटायरमेंट लाइफ में मजा है, तो यह उनको समझाना पड़ेगा। उसी के साथ टैक्सेशन और क्लेम प्रोसेस की भी जानकारी आपको एनआरआई को देनी होगी। साथियों, 900 से ज्यादा एडवाइजर्स ने हमारे साथ जुड़कर एनआरआई बिजनेस सीखकर एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी बने हैं। साथियों, अब आपको एनआरआई कोर्स की नेक्स्ट बैच का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आज से ही सीख सकते हैं एनआरआई इंश्योरेंस बिजनेस। अभी रजिस्टर करने पर आपको मिलेगा डबल फायदा। सबसे पहले हमारी जो लेटेस्ट बैच थी उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा ताकि आप अभी से ही एनआरआई बिजनेस सीख पाएं। और उसी के साथ हमारा जो लाइव सेशन होगा आने वाली बैच का, उसमें आप फिर से ज्वाइन हो सकते हैं, इसीलिए आपको डबल धमाके का फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर एनआरआई लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एनआरआई बिजनेस इंश्योरेंस के लाइव सेशन में जबरदस्त एनर्जी के साथ, जबरदस्त ज्ञान के साथ, जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज के साथ। आपने यह वीडियो देखा उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रगुजार, धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।